बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी लंच बॉक्स रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हुए इस मज़ेदार सी, झटपट सी, आसान सी सैंडविच की रेसिपी को बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी, झटपट सी लंच बॉक्स सैंडविच की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक ग्लास बाउल। उसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप बारीक कटिंग की हुई गाजर। इस तरह से मैंने गाजर को क्यूब्स में कट कर लिया, बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया। अब मैं बाउल के अंदर शिफ्ट कर दूँगी इन गाजरों को। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक कटिंग की हुई शिमला मिर्च। आधा कप शिमला मिर्च इसके अंदर शामिल करूँगी। मैंने शिमला मिर्च लेकर अच्छे से उनको बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। अब मैं शामिल करूँगी बारीक कटिंग किया हुआ प्याज। एक छोटे साइज़ का प्याज लेकर उसको इस तरह से बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था, इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक कटिंग की हुई बंद गोभी। बंद गोभी लेकर अच्छे से उसको भी क्यूब्स में कट कर लिया। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी वेजिटेबल्स को इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब मैं एक चम्मच की हेल्प से सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी से सैंडविच बनकर रेडी होते हैं। 2 पिंच के बराबर नमक शामिल करूँगी और साथ ही साथ शामिल करूँगी 1/4 छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर। नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से चम्मच की मदद से सारी चीज़ों के अंदर मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि काली मिर्च और नमक अच्छे से सारी सब्जियों के अंदर मिक्स हो चुका है। अब मैं दूसरी साइड पे लूँगी एक पैन। एक फ्राइंग पैन को चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच मक्खन। मक्खन को अच्छे से पैन के ऊपर डालकर मेल्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से मैंने मक्खन को मेल्ट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर सारी सब्जियों को शामिल कर दूँगी। इस तरह से सारी वेजिटेबल्स को पैन के अंदर शामिल कर दूंगी। एक स्पैचुला की हेल्प से सारी सब्जियों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। हल्की सी आंच पर इसको रोस्ट करेंगे। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना और ना ही हमने ज़्यादा सब्जियों को कुक करना है। सिर्फ 2 मिनट अच्छे से तमाम सब्जियों को मक्खन के अंदर कुक करेंगे। स्पैचुला की हेल्प से मुसलसल सब्जियों को हिलाते हुए कुक करेंगे। आपने याद रखना है कि सब्जियों को जलाना नहीं है, हल्का सा बस कुक करना है। लास्ट पर इसके अंदर शामिल करूंगी एक बारीक कटिंग किया हुआ टमाटर। टमाटर के बीज निकाल कर अच्छे से उसको बारीक कट कर लिया। हल्का सा इसे भी कुक करेंगे। 1 आधा मिनट अच्छे से सारी सब्जियों के साथ टमाटर को भी कुक कर लेंगे। वेजिटेबल्स सारी कुक हो चुकी हैं अच्छे से। अब मैं सारी वेजिटेबल्स को अपने बाउल के अंदर निकाल लूँगी और अच्छे से इन्हें ठंडा होने के लिए साइड पे कर देंगे। अब इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। इतनी देर ठंडा करेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मायोनीज़। 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच शामिल करूँगी मायोनीज़। मायोनीज़ डालने के बाद अच्छे से चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। सारी वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मायोनीज़ को मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी कलरफुल सी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। मायोनीज़ मुझे कम लग रही थी तो 1 खाने के चम्मच मज़ीद मायोनीज़ इसके अंदर शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। इसे करूँगी साइड पर। अब मैं यहाँ पे लूँगी कुछ ब्रेड के स्लाइसिस। इस तरह से स्लाइसिस को सेट कर दूँगी काउंटर पर। अब बारी आती है इसके ऊपर स्टफिंग लगाने की। इस तरह से चम्मच की हेल्प से इसके ऊपर लगाऊंगी स्टफिंग। अच्छे से इसको पूरी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से चम्मच की हेल्प से पूरी ब्रेड के ऊपर स्टफिंग लगा देंगे। जो बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते तो उन्हें आप ऐसे सैंडविच बना कर दें। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप इन सैंडविच को टी टाइम स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। पार्टीज़ पर, दावतों पर आप इसे स्नैक्स के तौर पर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऊपर से मैं लगाऊंगी ढेर सारी मोज़रेला चीज़। ये हमारी होममेड मोज़रेला चीज़ है।
इसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल से इजीली मिल जाएगी। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं या इसकी जगह चीज़ स्लाइसिस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ब्रेड के 2 स्लाइस और लूँगी और इस तरह से ऊपर लगा देंगे। अच्छे से हाथों की मदद से ब्रेड को प्रेस कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मक्खन। ऊपर से ब्रेड के ऊपर अच्छे से मक्खन लगा दूंगी एक नाइफ़ की मदद से। बटर नाइफ़ की मदद से अच्छे से मक्खन को दोनों ब्रेड्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब मैं एक ग्रिल पैन को चूल्हे के ऊपर रख दूंगी। इसके ऊपर डालूंगी मक्खन। अच्छे से ब्रश की मदद से मक्खन को पूरे पैन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको फ्राइंग पैन पर भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब एक एक स्लाइस को उठाते हुए ग्रिल पैन के ऊपर रखते जाएंगे। अच्छे से इस तरह से सेट करके रख देंगे। दूसरा स्लाइस उठाएंगे, उसको भी इस तरह से पैन के ऊपर डाल देंगे। बहुत ही झटपट सी और आसान सी 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और 2 मिनट दूसरी साइड से। अब साइड को पलटेंगे 2 मिनट के बाद इस तरह से। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसी तरह से दूसरी ब्रेड के स्लाइस को भी पलटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से हमारे सैंडविच बनकर रेडी हो रहे हैं। दूसरी साइड से भी अच्छे से इसी तरह से कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से हमारे सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। एक एक उठाएंगे और अपनी प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। माशाल्लाह से सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इन सैंडविच को कट करके दिखाती हूँ। एक तेज़ सी नाइफ़ की मदद से इन सैंडविच को कट करेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रीमी से और झटपट से बन जाने वाले हेल्दी सैंडविच हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही चीज़ी से सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। लाजमी इस मज़ेदार सी चीज़ी सैंडविच की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी सैंडविच की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी सैंडविच की रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।